बात यह है कि इस हलके में जब से पाकिस्तान बना है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 63,000 समथिंग मैंने 2024 में यहाँ से वोट लिए थे, जो सियालकोट में सबसे ज़्यादा थे। और अभी तकरीबन 14,000 नए वोट बने थे, जो इनको पता था कि ये भी तकरीबन 90% इमरान खान के वोट हैं। इस हिसाब से इन्होंने 80,000 की जो कास्टिंग की है बक्सों में कि ये सारे वोट 63,000 फाहर ने पहले लिया था और 14,000 नया वोट बन गया है, तो हम 80,000 पे होमवर्क करें। तो मैं जब सुबह 10:30 बजे निकला तो मुझे सबसे पहले कॉल आई गढ़ा पोलिंग स्टेशन से कि गुमर साहब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पुलिस ने धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया है और अंदर जाके वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे पहुँचने से पहले वो जब वहाँ से जा चुके थे, अभी मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं था, मुझे मित्रा वाली से कॉल आ गई कि गुमर साहब यहाँ से लोगों का सर फाड़ गया है और बाहर निकाल के वोट कास्ट कर रहे हैं। इस तरह यकीन करें मैं अभी किसी पोलिंग स्टेशन पे पहुँच भी नहीं पा रहा था और हर पोलिंग स्टेशन से दूसरे से कॉल आ रही थी कि हर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के ये अंदर अपनी मर्जी से वोट पूरे पैकेट डाले हुए थे। जब वोट निकले हैं बाहर तो इकट्ठी वो दथियाँ बनी हुई थी जो उन्होंने डाली हुई थी। हमारे बड़े पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जैसे लोपो वाली है एक, वो मुझे बंदा सुबह ही मिला आके, तो कहता है जी हमारा टोटल गुमर साहब 1400 वोट है और तकरीबन 275 लड़के बाहर गए हुए हैं और 100 के करीब लोग फौत हो चुके हैं। वो पिछली दफ़ा वहाँ 600 के करीब वोट कास्ट हुआ था और अब वहाँ पे 1300 समथिंग वोट कास्ट कर दिए उन्होंने। और लड़ाई भी पूरी दिन वहाँ रही। तो हर पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने वोट भी डाले। इसके बावजूद मैंने 3 बजे कहा कि इन्होंने अगर वोट डाल भी दिए हैं हम फिर भी जीत रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने बक्स उठाने शुरू कर दिए। वहाँ से प्रेजाइडिंग अफसर को बिठा लिया, बक्स भी उठा लिए। फिर लोगों ने रोका, कहीं से रुके, कहीं ने लड़ाई की, कहीं नहीं लड़ाई कर सके, वहाँ से वो गाड़ियाँ लेके भाग गए। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसे ही इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन ना करवाएं। वैसे ही कह दें कि ये फ़लाँ MP है, फ़लाँ MNA है। अगर आप इस बात पे हैं कि हमारी मर्ज़ी होगी तो हम किसी को जितवाएंगे, हमारी मर्ज़ी होगी तो हम किसी को हरवाएंगे, तो हम भी आपको पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम हक़ के लिए, इंसाफ के लिए हम भी लड़ते रहेंगे, मरते दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम के वोट से बना था, ये अदारे पाकिस्तानी अवाम के मुलाजम हैं, इन्होंने यहाँ पे मुलाजमत करनी है और ये अदारे हम पे हाकम बने हुए हैं। और ये जद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में हमेशा करती रहेगी। हमने बड़ा पुरअमन रहने का मुजाहरा किया और उसके बाद जब मैं वहाँ हम बाहर इकट्ठे हुए तो मुझे कहने लगा, वहाँ पे एक SP था, जी गुमर साहब आप अकेले अंदर जा सकते हैं। चले मैं अंदर चला गया तो वहाँ RO ने मुझे बिठा दिया AC वहाँ जो असिस्टेंट कमीशन उनके कमरे में। थोड़ी देर बाद आया है तो आके मुझे कहता है जी मैं आपसे शुरू करूँ। मैंने कहा करें जी शुरू। कहता है जी कोल्डी बौरा एक पोलिंग स्टेशन है, आपके वहाँ 100 कुछ वोट हैं, उनके 300 कुछ हैं। और कोल्डी बौरा वो पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे टोटल गाँव मेरी तरफ था। मैंने कहा जी आपकी पुलिस वहाँ जाके प्रेजाइडिंग ऑफिसर को भी और सारे आपने बक्स उठा के लेके आए हैं, ये आपने फार्म दूसरे कमरे में बना के लेके मुझे दिखा रहे हैं, इसके आगे चलें। उसके आगे उसके पास कोई नहीं था, कोई सिर्फ एक ही था। मैंने कहा फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, आप मर्जी के जितने मर्जी फार्म 45 बना के तो रिजल्ट अनाउंस करें। ना आपको कोई आइन की पासदारी है, ना इन लोगों को कोई खुदा का खौफ है। पता नहीं ये क्या समझते हैं, कोई ब्रांडेड जुतियाँ पहन के और कोट पहन के और पैसे बना के शायद ये कोई खुदा बने हुए हैं। हम हक और सच के लिए खड़े हैं और इमरान खान की क़यादत में हमेशा हक के साथ खड़े रहेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जितनी कुर्बानियाँ तहरीक इंसाफ के लोगों ने दी हैं, जितनी उनकी इंसल्ट की गई है, ये बेसिक इंसल्ट इस पाकिस्तानी कौम की ये अदारे कर रहे हैं। हम राय हक पे लाना चाह रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं नहीं हम ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। हम भी इनको ये बताना चाहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। बस एक जुमला मैं एक मिनट टिका खान साहब, बस आखिरी बात यह है कि इस सारे तशद्दुद, जबर, बदमाशी और बेगैरती अहमद से इसके बावजूद हम क्योंकि कानून और आइन पे बिलीव करने वाली जमात है, हमारे लोगों ने उस दिन वहाँ पे कोशिश की कि RO ऑफिस में हर पोलिंग स्टेशन की जो गड़बड़ हो रही है उसकी रिटन कंप्लेंट वहाँ पे दायर की जाए। उस दिन 4 साढ़े 4 बजे मैं आपके साथ बैठा था, मैंने आपको कहा कि हमारे लोग जा रहे हैं और वो आगे से उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर रिसीविंग देनी पड़ती है। तो इसी वजह से
वो वहाँ पे बहुत सी हमारी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की गई, हमारे फ़ोन्स रिसीव नहीं किए गए। एक फैसल शेरजान साहब की उसमें सरबराही में एक टीम वहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने वो सारी चीज़ों के ईमेल्स जिसके मौजूद हैं इनके पास सारे प्रिंट आउट्स, क्योंकि हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो हमारे पास फिर आखिर में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि हम फिर ईमेल करें कि भाई ये कुछ हमारे साथ हो रहा है, आप क्या करें। इस सारी धौंस धांधली के बावजूद, इस फ्रॉड के बावजूद वी विल स्टिल गो टू ऑल दी अवेलेबल लीगल फोरम्स। इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, हाँ हमें पता है हमारी उस पर पोजीशन क्या है, बट विल एक्सपोज दिस सिस्टम, विल गो देयर। हम अदालतों में भी जाएंगे, जाना पड़ा हमारी लीगल टीम इज़ ऑलरेडी ऑन इट, वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं, और वो सारे मरबूत किस्म की ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके पास 39 फॉर्म 47 है, और उनमें से भी बताया गया है कि वो ऐसे ही जाली हैं जिस तरीके से हमारे इनके पास 40, 50, 60 इनके पास हैं, मगर किसी ने 69, 70, मगर किसी के ऊपर वो हमारे लोगों के या दूसरों के, ये ज़रूरी है कि जितने कैंडिडेट हों, जितने पोलिंग एजेंट खड़े हों, उन सब के उसके ऊपर होने चाहिए। कोई दस्तखत नहीं ने, कोई मोहरा नहीं ने, कोई अंगूठे नहीं ने। तो ये जो इस किस्म के जाली भी हमारे पास मौजूद हैं, ये सब इकट्ठे करके, ये सारी जो हमारी बहन ने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया यहाँ पे इन्होंने, हम वहाँ पे जाएंगे और हम वो सारे लीगल फोरम्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। टिका खान साहब आप। मैं तो पहले दाद छड़ ये जो सारे अगर आपको वोट मिल जाते हैं मुबैना तौर पर कितने वोट चुराए गए होंगे आपके इस हल्के में, और अगर जीत होती है आपकी तो किस तरह की? पहले मैं जब पहले का दे दूँ, दूसरे का आप दे दें। देखें, जो आपका सवाल है ना, वो मैंने पहले एड्रेस करने की कोशिश की है, बिकॉज आई न्यू कि तुसी टिका खान साहब ही गल पूछनी मेरे को। बात यह है बड़ी सिंपल, हमें पता है हमारी जो पोजीशन है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब के ऊपर, वो आप सबको पता है, दुनिया को पता है। हम जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही है, हम इनको एक्सपोज करेंगे। हमें पता नहीं है कि जो स्पेशल सीट्स वाले फैसले पे क्या होना है, हमने कहा नहीं था, बट विल प्ले टू द लास्ट बॉल। इसी तरीके से हम ये सारे फोरम, क्योंकि हम एक कानून का और आइन का एहतराम करने वाली जमात है, करेंगे। ये बेनकाब होंगे, ये नांदे चेहरे थोड़े सामने आएंगे, हम तो इसी तरह लड़ते रहेंगे। हम तो खड़े, देखें मायूसी उस दिन होती है जिस दिन वी स्टॉप फाइटिंग। जब तक हम खड़े हैं अपने हक के लिए, जुल्म के खिलाफ, हमारी फतह है और हम वो करते रहेंगे। और अगर वहाँ से ये एक्सपोज हो गए नहीं, वो भी और एक्सपोज हो जाएंगे और दुनिया उनके रंग देखेगी। आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं रुकेंगी, तो वो वहाँ पे जाएगा। सर, जब आप एक ऐसी पुलिस जिसको आपने अवाम की हिफाजत और डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्यूट किया है, जब वो सरकारी मुलाजिम की बजाय सरकारी गुंडों के तौर पे ऐड करना शुरू कर दें और एक पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, उस पॉलिटिकल पार्टी के रास्ते की रुकावट दूर करने के लिए, उनके सियासी मुखालफों को ख़त्म करने के लिए, तो हम देखें ना, जब आपको विजुअल दिखाए जा रहे हैं कि पुलिस हमारे बंदों को मारती हुई लेके जा रही है, और आपको उस दिन याद होगा मैंने आपको बताया, वो एक वहाँ पे जाली एमपी है खुश अख्तर सुबहानी, एक जाली एमपी है लियाकत जट, ये दोनों थे जो जत्थों को लीड कर रहे थे इन एड। वो कहते हैं ना पुलिस सी, जो कहते हैं ना जब कभी मुहर्रम होता है तो पुलिस जो है वो फौज को बुलाती है, वो होता है कि इन एड ऑफ दी सिविल फौज। तो इन एड आए हुए सन, ये जेडे सियासी गुंडे सन, ये सरकारी गुंडे इन एड ऑफ दोज सियासी गुंडे वहाँ पे मौजूद थे और पूरा पूरा उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। अगर हम जीतते तो हम 30-40 हज़ार से जीतते, 50 हज़ार से जीतते। उसकी वजह यह है कि 25-30 हज़ार वोट तो इन्होंने जाली डाल दिया। इनका तो बंदा निकल, मैं तो किया ना, नदीम चंद का आपने सुना नहीं है, वो कहना सानू भी वोट नहीं पे, नून भी नहीं पे, तो वोट तो अगर दोनों को नहीं पड़े तो हमें पड़े ना, तो चोरी हुई तो हमारी। और सिर्फ एक और बात भाई शराद भाई, दूसरी बात, जो खातून को जितवाया गया है, जिनको बना दिया गया है, उनका कल का इंटरव्यू एक निजी चैनल पे आप देख लें, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तशद्दुद हुआ है वहाँ पे। वो कह रहे हैं हमें वोट नहीं मिले, एक घर के अंदर सानू वोट नहीं मिले, दूसरा घर के अंदर जी नानू डांगा सी मारिया ने, तशद्दुद हुआ है। तो पीछे वी रेस्टार के सल्लल्लाहु खैर